बहादुर, तुम तो सोए गए थे। तू भी तो सो गया था। चलो भाग चले यहाँ से, सब सो रहे हैं। अच्छा चल। अरे ये क्या? वो प्रेमा है ना, प्रेमा, उसे रात को ताला लगा दिया था। इसकी चाबी कहाँ है? वो काले धागे में बांधी हुई है। अरे रखी कहाँ है उसने? वो ये यहाँ पे। ओफो, अब तू निकालेगा कैसे? क्या ब्लाउज? अरे ब्लाउज नहीं, चाबी। वो चाबी वो आप ही निकालिए ना। मैं नहीं, तू जा, तेरी तो बीवी है ना। अरे सुन यार, तू बाप कैसे बनने वाला है? आप भी किसकी बातों में आ गए बाबू? हाँ मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन अरे चल चल चाबी निकालते हैं। कोई नहीं, आजा आजा। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाथ छोड़ो ना। कहाँ जाते हैं? चल। जगा के मांग लो। हाँ जगह दे, फिर तुझे छोड़ेगी वो। खैर तेरी तो बीवी है, तू यही रहना, मैं जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं ऊपर वाले को जगा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं इसे जगाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। राम 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 राम। जल्दी करना। शाबाश शाबाश, खींच। अबे उसका ब्लाउज उधेड़ रहा है तू। चाबी, आजा। चलो 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 मिल गए, भाग यहाँ से। बाबू,
मेरा ख्याल है अंगूरों को लगे रहने दो बेलों पे। इस शहर में कोई अंगूर मीठा नहीं हो सकता। अब यहाँ से वापस चले। तो ठीक कहता है। हाँ, एक काम कर, हाँ, तू स्टेशन जा और वापसी की टिकट का बंदोबस्त कर। अच्छा मैं होटल जाकर तैयारी करता हूँ। अच्छा। हाँ? हाँ। सुनो, ओ भाई, हाँ? खाली है? हाँ साहब, बैठे साहब, मैं जरा मुंह धो के आता हूँ। ठीक है। अरे ये लीजिए मियाँ, इसे कहते हैं बिंतूर के मौला मिलेंगे। आप ही के दौलत खाने पे जा रहा था। आप उर्दू में मुझसे कुछ कह रहे हैं? ठोस उर्दू मुझे आती नहीं है। वल्लाह जवाब नहीं है इस सवाल का। और किससे अर्ज करूंगा हजरत। ये लीजिए तो फैज जुलेखा, लीजिए। मगर लगता है कि मानिंदे मजनू सारी रात लहराते फिरे आप सड़कों पे। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तोहफा खोल के तो देखिए हुजूर, सब समझ में आ जाएगा। हाँ? अब है ना आपकी महबूबा के काबिल? जी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये। ना मेरी कोई महबूबा है और ना ही कोई और। वल्लाह ऐसी खफगी क्या, बीवी तो है। बीवी भी नहीं है। मुझे नहीं खरीदना, ये रख लीजिए। बेचता कौन है हुजूर? बेचते नहीं तो क्या बांटते फिर रहे हैं आप? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं छेदी लाल जी का अदना सा मुलाजिम हूँ। कल जब आप तशरीफ लाए थे तो ये गुलाम वहीं था। छेदीलाल? कौन छेदीलाल? गुलाम भाई, मैं किसी छेदीलाल को नहीं जानता। लेकिन आप इस हार को तो जानते हैं, कल आप इसे दे गए थे बनवाने के लिए। अब देखो, खामा हमें फंसाने की कोशिश मत करो। हाँ, ये हार लो और चलते नजर आओ। अरे लो ना। कसम अल्लाह की बड़ी मेहनत की है हुजूर, ऐसे दिल तो न तोड़िए। मुझे मालूम है रात आप पर क्या गुजरी होगी, क्या कुछ नहीं सहना पड़ा होगा। रात वाली बात तुम्हें कैसे मालूम? जवानी के तजर्बों से हुजूर, कभी पल को सोए कभी पल को जागे। तुम थे वहां? अरे तौबा कीजिए हुजूर, मैं भला कबाब में हड्डी क्यों बनने लगा? तो फिर आप क्यों बन रहे हो? बिल्कुल नहीं बन रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हाँ, सुनो, ये तो लेते जाओ। देखिए जनाबे वाला, जो मालिक का हुक्म था मैं बचा लाया, बाकी आप जाने और वो जाने, खुदा हाफिज। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। गुलाम मियां, ये कहाँ मुसीबत है साहब? अरे रुको, बैठिए। इंपीरियल होटल, मैं वहां रहता नहीं हूँ। अरे साहब, मुंह मेरा झूला है, रिक्शा उसका ले गए। अरे बहादुर, यहाँ कैसे सुबह सुबह? टिकट लेने आया था। टिकट तो 10 बजे खुलता है। कहाँ जाना है? जहाँ साहब का मूड बन जाए। भाई तुम्हारे साहब का मूड तो कमाल है, कल खामखा ही डांट के निकल गए। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है साहब। ठीक है। वो याद है तुमको आमों का जो टोकरा भेजा था? हाँ टोकरा ना, हाँ याद याद है जी जी जी। क्या क्या टोकरा? अशोक, 10 बजने वाले हैं, जल्दी से नाश्ता कर लो। और सुनो, दफ्तर जाते हुए घर से कपड़े बदल कर जाना। मैंने बहादुर को भेज दिया है कपड़े प्रेस करवाने। मैं यहाँ से सीधे दफ्तर ही जाऊंगा। जिद नहीं करते, तुम घर नहीं गए तो सुधा बहुत परेशान हो जाएगी। मरने दो उसे। कल रात को उसने मुझे कम परेशान किया। फिर वही जिद। अच्छा, क्या क्या है कि हाँ ला, अब तो एक काम कर, सीधे घर जा और धुले हुए कपड़े लेकर दफ्तर पहुंच जा। कपड़े क्यों? कपड़े देकर बर्तन लूंगा। बर्तन क्यों? उल्लू का पट्टा, अब तो जाना है। और सुन जी। साथ में एक रस्सी ले जाना, सुधा के हाथ में दे देना और उससे कहना हार नहीं मिला, इसको अपने गले में डाल के किसी पेड़ पे झूल जाए। अशोक, क्या बात बात पे खुदकुशी करने को कहते हो? दिस टाइम आई एम सीरियस, आई मीन इट। अब तू जाना है, तुझे जैसा कहा है वैसे कर। लेकिन दीदी को मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? अगर तू उसे नहीं कहेगा ना तो रस्सी तेरे गले में डाल के तुझे ही झुला दूंगा मैं। क्या क्या कहेगा? ये कि खुशकुदी कर लीजिए। खुशकुदी नहीं, खुदकुशी। हाँ खुदकुशी कर लीजिए।
हार जो भेजते तो क्या होता? और तो मैं उसकी लाश को ही पहनाऊंगा, जैसे मीरा में वो क्या नाम है उसका? जयमल। हाँ, जयमल ने कृष्णा की लाश को पहनाया था। इतने बड़े हो गए हो पर अभी तक बचपना नहीं गया। लो फ्रूट खाओ। वो सब छेदीलाल भी तो नहीं आया। कह रहा था मैं सुबह ही सुबह हार पहुंचा दूंगा यहाँ। जयराम जी की राम जी की जय। आइए आइए। भाई 11 बजने वाले हैं, जरा जल्दी ही चला आया। सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कहने लगो 11 बजे का वादा था। 11 तो बज चुके, अब अगले दिन 11 बजे आना। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा मिश्रा जी, वक्त के बड़े पक्के लगते होगे नहीं शिलाल जी? बात के भी बड़े पक्के हैं छेदीलाल जी। जिस दिन कहते हैं उसी दिन लेने आते हैं। कभी देर सवेर होते देखिए आप। नहीं नहीं, अरे भाई मंसूर मियाँ, वो अशोक बाबू को हार दिया था, कुछ रुपयों का जिक्र किया? ना हुजूर, उन्होंने तो हार लेने से भी इनकार कर दिया। कहने लगे हमने ऑर्डर ही नहीं दिया है। तो क्या, आपका हुक्म था सो थमा के चला आया। लगता था बीवी ने रात घर में नहीं घुसने दिया। उम्र का क्या बहुत फर्क है दोनों में। क्या बात है छेदीलाल जी, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? यूं ही मंसूर मियाँ की बात पर। और अशोक बाबू, ये है गणेशी लाल। नमस्ते। हीरों की कटाई सफाई इनसे करवाई थी। इनका 2000 का बिल हुआ है। आपका बिल कितना है? मेरा बिल 10,235। आजकल आपको ज्यादा ही चार्ज करने लगे हैं छेदीलाल जी। क्या करूं, हर चीज महंगी होती जा रही है। और सोने का भाव भी बीवियों के मिजाज की तरह चढ़ता जा रहा है। अच्छा वो बिल आप ऑफिस में आकर ले जाइए। जी मैं वहीं जा रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा। हार तो दीजिए। हार? हाँ हार तो दीजिए। हैं? क्या हुआ? मैं हार लेकर थोड़ी भाग जाने वाला हूँ। हुजूर, हार तो सुबह सुबह मैं आपके हवाले करके आया था। मेरे हवाले? मुझे कब मिला? आप क्या फरमा रहे हैं? सुबह जब ऑटो चौक में मुलाकात हुई और आप ऑटो रिक्शा में बैठे हुए थे। मंसूर मियाँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो अभी अभी घर से निकलकर सीधे यहाँ आ रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा था कि 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। और 1 मिनट। मंसूर मियाँ, आपको अच्छी तरह से याद है कि हार आपने इन्हीं के हाथ में दिया था? कमाल करते हैं सेठ जी, मैं भला अशोक साहब को नहीं पहचानता, उल्टा ये मुझे नहीं पहचान रहे थे। मुझे इनको बताना पड़ा कि मैं सेठ छेदीलाल का नौकर हूँ। और कमाल है, कमाल है। मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। पिछले 15 साल में आप 500 बार मेरे घर आए हैं, दफ्तर आए हैं, 50 जेवर बनवाए हैं मैंने, और आप कहते हैं मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अरे आप फिर वही कह रहे हैं? लेकिन मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगा? अशोक साहब, मैं जो कहता हूँ कि हेलो हेलो मैं जो कहता हूँ कि हम व्यापार में किसी को पहचानते नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब होता है कि ओहो, तुम चुप करो जी, बात करने दो। सोने का पता नहीं और पत्थरों की बड़ी सी। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने कहा था कि ठीक 11 बजे आप मेरे पैसे दे देंगे, और अब देखिए 11 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। गणेशी लाल, हार न मिला तो सबके 12 बज जाएंगे। फिर लटके रहना तुम 11 बजे की सुई पकड़ के। लेकिन मैं तो अपने पैसे लिए बगैर हरगिज यहाँ से हिलूंगा नहीं, चाहे मुझे पुलिस क्यों ना बुलानी पड़े। बुलवा लो पुलिस को। पुलिस आएगी तो मेरा हार भी तो निकलवाएगी। मैं ठीक 11 बजते ही 11 बजे क्या कर लोगे तुम? क्या नक्शा दिखाएंगे? अभी बताता हूँ, बताओ। देखिए, ये जो चौक आता है इसके दाहिने हाथ की तरफ चर्च है और बाएं हाथ की तरफ घंटा घर है। अजी गोली मारिए घंटा घर को। आप समझा किसे रहे हैं? सारे शहर को अच्छी तरह जानता हूं मैं। इस घंटा घर के सामने एक ऑटो रिक्शा का स्टैंड है। ये ऑटो रिक्शा का स्टैंड दिन हो या रात हो 24 घंटे सवारी मिलती है, और ये स्टैंड म्यूनिसिपैलिटी की आप इजाजत गोली मारे ना ऑटो स्टैंड को। अब हार की बात कीजिए ना। हाँ ये, और इस ऑटो रिक्शा के स्टैंड पर यह ऑटो रिक्शा था जिसका मुंह Will you stop घंटा it? घर की तरफ था। आप इस ऑटो रिक्शा में बैठे हुए थे और मैंने हार आपकी जानों पे रखा। कहाँ कहाँ रखा था? जानों पे, मेरा मतलब घुटनों पर रखा। सुना, जो आदमी घुटनों को जानों कह सकता है
वो अशोक कुमार को किशोर कुमार भी कह सकता है। अशोक साहब, उर्दू में घुटनों को जानू ही कहते हैं। अच्छा, तो उर्दू में अशोक को क्या कहते हैं? अशोक को? हाँ, अशोक को। बताओ बताओ, जवाब दो। लेकिन हार से अशोक का क्या ताल्लुक? लीजिए, अब हार से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। मंसूर मियां, तुम्हें क्या हो गया? अगर हार का ताल्लुक अशोक बाबू से नहीं तो किससे होगा? ला हौल वला कुव्वत में मैं क्या बोल रहा हूँ? वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, वही तो। हाँ, अरे लेकिन मेरा हार का होगा क्या? मेरे पैसे, बिल मेरा, और वो गणेशीलाल का जो है, कहाँ गया गणेशीलाल? आइए। जी 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 जी। लेकिन मैं कह रहा था कि 11 तो कब के बज चुके और हेलो, हेलो सिन्हा साहब, आज तो तुम ठीक लग रहे हो। बस आपकी मेहरबानी है। अरे मेहरबानी तो अपने घर वालों की कहो तुम। जी, मतलब? जो कल रात तुम्हारी हालत थी तुम्हें याद है या भूल गए? अच्छा, तो ये खबर आप तक पहुंच ही गई। खबर क्या पहुंचेगी साहब, खुद अपनी आंखों से देखा है। आपकी कल ड्यूटी उसी तरफ थी। खैर, I'm sorry सिन्हा साहब, कभी कभार ऐसी बातें हो ही जाती हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, ये नया झमेला क्या है? झमेला कुछ नहीं है, मैंने इनको एक हार दिया था बनाने के लिए। और वो हार आज सुबह मैं इनको देकर आया। आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप इस तरह की जबान मत बोलिए अपनी जबान से। जबान से नहीं तो क्या कान से बोलूंगा मैं? आप चाहे जहां से बोले, लेकिन सुबह भी जब आप मिले थे तो आपके तेवर बदले हुए थे। पहले आपने मुझे पहचानने से इनकार किया, फिर आपने अपनी बीवी के होने से इनकार किया, फिर आपने यह भी फरमाया कि आप शादीशुदा नहीं हैं। तो फिर मैंने वो हार सिन्हा साहब के गले में डालने के लिए बनवाया था। देखो अशोक, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तुम इनसे सुबह मिले थे? नहीं, इन्होंने तुम्हें हार दिया था? बिल्कुल नहीं। और तुमने इनसे ये कहा था कि तुम शादीशुदा नहीं हो? ये मैं कैसे कह सकता हूँ सिन्हा साहब? ये तो तुमने कल रात भी कहा था जब मैं तुम्हें घर छोड़ने गया था। मैं आपको कल कहाँ मिला था? आप मुझे घर छोड़ने कब आए थे? ये लो। अशोक, मेरे ख्याल में तुम ज्यादा परेशान हो। एक मिनट मेरे साथ चलो। कहाँ? थाने। थाने? मैं क्यों चलूं? अब ये मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं। वहां चल के चाय पियेंगे, मेरी हाजिरी भी लगी रहेगी और बातचीत भी करेंगे। क्यों चेतीलाल जी? जी जी, लेकिन मैं कह रहा था कि 11 तो कब के बज चुके और तुम भी चलो। खुदा हाफिज। आइए। ये रस्सी कितने की है? क्या करनी है? खुदकुशी करनी है। ठहरो, दूसरी देता हूं। मजबूत भी है, सस्ती भी है, ज्यादा करके लोग यही वापरते। क्या दाम है इसका? 2 रुपया। 1.5 रुपए में दो ना। लाओ, दूसरा दुकान देखो। अच्छा, साला मरते मरते आठन्नी बचाना चाहता है। सुन, इधर आ। एक बात बताओ, आदमी मरते मरते आठन्नी बचा के क्या करेगा? क्या मतलब? देख, ये रस्सी 2 रुपए की है, तुझे खुशखुशी करनी है। ये 1.5 की हुए, 2 की हुए, तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। 8 आने बचाए, कुछ मिलेगा? जब जिंदगी चली गई तो 8 आने बचा के क्या फायदा? चल यार, 1.5 रुपया दे दे। किस बात के? रस्सी के। इस रस्सी को मैं क्या करूंगा? खुदकुशी नहीं करनी है? पागल है, खामखा फंसाना चाहता है, हैं? ये ले, चने खा। खाली दे के गया साला। टैक्सी खाली है? हाँ खाली है। कहाँ जाना है? इंपीरियल होटल? नहीं, मैं ऐसे ही पूछा था। अरे सुनो, आप थाने जा रहे हो? थाने? थाने क्यों? तुम्हारे साहब तो वहीं गए। थाने में? थाने में क्यों? ये मुझे पता नहीं। वो इंस्पेक्टर साहब के साथ थे जो कल थिएटर से ले गए थे। मर गए। ठीक है, तुम ही थाने ले चलो। चलो बैठो। चुपचाप बैठे रहो बेंच पर।
खाम खा 11 बजे की रट लगा रखी है। फिर आवाज की तो उठा के हवालात में डाल दूंगा। अशोक, एक काम करते हैं, हार तो मिल जाएगा, जाएगा कहां? वही करते हैं जो तुमने कहा है। 5,000 रुपया तुम यहां जमा कर दो, फिर भी तुम घर से पता कर लो कि हार मिला या नहीं। अच्छा बाबू अंदर आ जाओ, आओ। आप यहाँ कैसे? अच्छा हुआ तो आ गया। घर गया था? नहीं, मैं तो टिकट लेके आ रहा था कि रास्ते में उसने तुझे तो मैंने रस्सी लाने के लिए भेजा था। रस्सी? रस्सी कैसी? तू भी समझ में नहीं आता क्या करता रहता है। एक मिनट, जरा कागज, पेन। थैंक यू। ये ले, ये चिट्ठी तनु को दे देना। तनु? और उसे पूरी बात तो सुन लेना। उसे कहना अंदर के दराज में 5,000 रुपए रखे हुए हैं, वो निकाल कर तुझे दे दे। क्या सारा पैसा वहीं छोड़ दिया बाबू? हाँ वहीं रखे। लेकिन मैं फिर से वहीं गया तो क्या छोड़ेंगे मुझे? कुछ नहीं कहेंगे, चिट्ठी में मैंने सब कुछ लिख दिया। अच्छा। और हाँ, ये चिट्ठी दे देना और पूछना कोई सोने का हार तो नहीं दे गया था। भूल तो नहीं कर रहे हैं बाबू के रात ही रात में रात वाली बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। तो जा, ये चिट्ठी देना और पूछना कोई सोने का हार। लेकिन सोने का हार लिया ही कब? वही तो मैं कह रहा हूं ना, मैंने लिया ही कब है, लेकिन इन लोगों ने खाओ का झंझट में डाल दिया मुझे। मेरी तो रात ही से आंख फड़क रही थी। रात वाली बात दोहराने की जरूरत नहीं, कहा ना तुझे। मुझे पता था कुछ न कुछ होके ही रहेगा। मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा, तू जा जल्दी से काम करके आ। अच्छा। जा।